नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नशा तिवारी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। और अगर आप यूपी से हैं तो सामान्य से अधिक गर्मी की तपिश झेलने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों के आकलन से यूपी में रह रहे लोगों की चिंता जो है वो बढ़ सकती है। दरअसल यूपी में मार्च से ही हीट वेव का अलर्ट है। फरवरी से ही सामान्य से अधिक गर्मी और हमीरपुर में रात्रि का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। बीते सीजन ठंड का असर भी कम रहा। इससे पहले नवंबर में 124 साल बाद सबसे अधिक गर्म महीना दर्ज किया गया, यानी इस बार ठंड सामान्य से बेहद कम रहा। ठंड मौसम के दौरान होने वाली बारिश भी सामान्य से 88% कम दर्ज किए गए। अधिक अपडेट ले लेंगे मौसम से संबंधित। हमारे साथ संवाददाता घनश्याम लाइव है। घनश्याम, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? क्योंकि लखनऊ में अब जो गर्मी है उसकी तपिश वहां पे लोग झेल रहे हैं गर्मी की। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखा जाए, चाहे वो ठंड रहा हो, ठंड के पहले बारिश रही हो, ठंड के दरमियान जो बारिश होती है वो बारिश रही हो, या फिर ठंड के बाद जो गर्मी पड़ती हो उसकी बात करें, या फिर आज की बात करें जो मार्च की शुरुआती सप्ताह है, तो अगर देखा जाए तो जो सामान्य मौसम होते हैं उस सामान्य के अपेक्षाकृत काफी ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। अब गर्मी प्रचंड पड़ने लगी है। प्रचंड दोपहर की गर्मी ऐसी हो रही है कि लोग पसीना हो रहा है। सुबह शाम थोड़ी ठंडी हो रही है। जो अभी तक का मौसम की अगर हम बात करें उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 2 दिनों तक लगभग 16-17 जनपदों में उत्तर प्रदेश के बारिश हुई है, ठंडी हवाएं चल रही है, तो सुबह और शाम थोड़ा सा ठंड महसूस हो रहा है, जैसा आमतौर पर सामान्य तौर पर ठंडी गुलाबी ठंड में महसूस होता है। लेकिन दोपहर की अगर बात करें तो दोपहर में प्रचंड गर्मी पड़ना शुरू हो गया है। लोग कपड़े महज एक शर्ट पहन करके अब निकलने के लिए मजबूर हो गए। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए तो मार्च से लेकर के मई तक के लिए मौसम विभाग ने अभी से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि हीट वेव होगा। मतलब सीधे तौर पे देखा जाए तो गर्मी की तपिश से अब जो आम जनमानस है अभी से ही वो प्रभावित होते हुए दिखाई देगी। 124 साल पहले नवंबर माह, अगर पिछले जो बीत रहा है ठंड का मौसम, अगर उसकी बात करें तो 124 साल पहले 1901 में इतनी प्रचंड गर्मी पड़ी थी, इतना गर्म नवंबर माह दर्ज किया गया था, जो अभी इस बार नवंबर माह दर्ज किया गया ठंडी के आमद के पहले। ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो फरवरी माह अभी बीता है, 27-28 दिनों का जो फरवरी होता है वो भी अभी तक का अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गर्म माह दर्ज किया गया। ये सब सारे आंकड़े, ये सब सारी बातें इस बात की ताकीद कर रही है निशा जी कि मौसम सामान्यता पूरी तरीके से बदल गया है। मौसम अब सामान्य तौर पे नहीं हो रहा है, और इसका कारण है वायुमंडल में पतन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर का जो चेंजिंग है वो यहाँ उसका असर दिखाई दे रहा है। जो पश्चिमी विक्षोभ में लगातार जो मौसम बदलता है, बनता है, उसका असर उत्तर प्रदेश आसपास के प्रदेशों में जो दिखाई देता है उसका साफ तौर पे यहाँ पे असर पड़ता है। अब वो असर पड़ना अलग अलग तरीकों से पड़ तो रहा है, लेकिन अलग अलग तरीकों से पड़ रहा है। नतीजा ये है कि इस बार आम जनमानस के लिए ये गर्मी काफी ज्यादा रुलाने वाली होगी, और अभी से हीट वेव का असर उनको दिखाई देगा। और देखा जाए तो पिछले फरवरी माह में लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम और 19-20 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रात का तापमान। आमतौर पर देखा जाए तो फरवरी माह ठंडी रहती है, रात में तो बिल्कुल ठंडी रहती है। तो ऐसे में जो तापमान है वो तापमान रात का हमीरपुर में लगभग 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई, यानी काफी ज्यादा जो तापमान है उसमें गर्म तापमान दर्ज किया गया। ये सब सारे आंकड़े हैं जो अभी बीत रहा है। ये सब आंकड़े, ये शुरुआती आंकड़े हैं। ये शुरुआती आंकड़ों से ये भी साफ हो रहा है कि आने वाला जो मार्च है, अप्रैल है, मई है, वो भीषण गर्मी पड़ने वाली है, और ये काफी इसकी तपिश का जो आम जन जीवन पे प्रभाव डालने वाला है। अभी अगर हम देखें तो अगर देखिए कि इन रास्तों पे कि तमाम लोग हैं जो
अब उनके कपड़े पहनने से आप समझ पा रहे होंगे कि लोग कपड़े जो आमतौर पे सुबह सुबह जैकेट पहन करके चलते हैं या फिर ठंड से बचने के लिए चलते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों में अगर आप देख पा रहे होंगे कि एकदम सामान्य से एकदम गर्मी की तरह नॉर्मल कपड़ों में निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी जो गर्मी का जो असर है अभी से ही पूरी तरीके से बदलना, उस पर असर करना और उस पे प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। तो निशा, अगर देखें बात करें तो इसमें जलवायु परिवर्तन का सीधे असर साफ तौर पे उत्तर प्रदेश पे दिखाई दे रहा है। इससे फसलों पे भी असर दिखाई देगा, आम जनमानस नौकरी पेशा करने वालों पे भी दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो 24 घंटे में लगभग तकरीबन 50% से ज्यादा जनता कारण या चाहे वो काम करने के लिए जो रोड पे होती है, बाहर पटरी रेहड़ी पे काम करती है, खेतों में काम करती है, बाहर उनका ऑफिस वर्क नहीं होता है, फील्ड वर्क होता है, लगभग 50% आम जनमानस, उनके लिए इस बार ये साल काफी ज्यादा पहाड़ बन करके गर्मी के तौर पे टूटेगा। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बदलाव दिखाई देते हैं आने वाले दिनों में कि नहीं देते हैं, क्योंकि सामान्यतः अगर आ जाए ठंड में जो बरसात होती है, ठंड में जो बरसात होती है लगभग 100% बरसात हुई ही नहीं, 98% कम बरसात राजधानी लखनऊ में दर्ज की गई, लगभग 88% कम बारिश दर्ज की गई पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी बारिश ही नहीं हुई। अब जब जिस वक्त बारिश होती है, अब ये सारी चीजें जो जलवायु परिवर्तन का असर है वो सीधे जो आम जनमानस की जिंदगी पे तो असर पड़ता ही है, लेकिन किसानों पे सीधे अटैक करता है, क्योंकि किसान जो है अपनी फसल उसी अपेक्षाकृत में बोता है कि कब उनकी बारिश होती है, कब उनकी निराई गुड़ाई करनी होती है, कब उन पे खाद बीज डालना होता है, कब उनको पानी चलाना होता है, उस सिंचाई कब करनी होती है। ये सब सारी चीजें मौसम पे ही डिपेंड होती है। मौसम अपने जगह छोड़ चुकी है, अपनी जो उसका वास्तविक वक्त होता है वो छोड़ चुका है, उसका असर अब फसलों पे दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में अगर देखे कालांतर के कुछ सालों में, अभी नजदीक में भी देखे तो कालांतर जैसा स्थिति बनी हुई है कि जब राई गुड़ाई का वक्त हो रहा है तो सूखा पड़ जा रहा है, वहां पे किसानों को सिंचाई करना पड़ता है अपना खुद का संसाधन का उपयोग करके, और जब बरसात की जरूरत तो पड़ती है तो बरसात नहीं होती है, और जब फसल तैयार हो जाता है इतनी ज्यादा बारिश हो जाता है कि फसल खराब हो जाता है, मुआवजा सरकार को देना पड़ता है। यानी उनको जो सामान्यतः तौर पे देखा जाए तो जब किसानों का फसल होता है, जो उसका ढर्रा होता है, वक्त होता है, वो वक्त के अनुसार मौसम नहीं हो रहा है और मौसम अपने आप को बदल चुका है और पूरी तरीके से बदल चुका है। तो चाहे वो किसान हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे आम जनमानस हो, इस बार मौसम के बदलने का असर के तौर पे दिखाई देगा। खासतौर पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो जलवायु परिवर्तन है उसका सीधा असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो गर्मी की जो ये आम जनता को इस बार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वायुमंडल में जो परिवर्तन हुआ उसका असर सीधे हमको देखने को मिल रहा है। गर्मी तेज बढ़ रही है और अभी ने जैसे कि सड़क का भी हालात दिखाया तो यहाँ पे भी लोग इतने अधिक चलते फिरते नहीं दिख रहे हैं। तो बाकी में क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो गर्मी जो है वो बढ़ गई है, तो सावधानी बरतने की काफी आवश्यकता है। घनश्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।